ज़्यादा चापलूसी मत करो, जाओ खा के आओ। काम से पहले मैं डालूंगी अपना ये इंट्रो वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा राव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम है दीपा ऑन व्हील्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज है संडे और सारी क्लीनिंग मैंने कर लिया, नहा धो लिया है, मानू को भी नहला धुला दिया है, कमरा बिल्कुल साफ़ कर दिया, बेडशीट चेंज कर दी है, दोनों रूम्स की कर्टन भी चेंज करवा दिए। वो घर आए थे तो मैंने कहा कर्टन चेंज कर दो, उन्होंने चेंज कर दिए। और जैसा कि अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी मैंने सारा दिन क्या किया है, तो इंट्रो वीडियो पहले डालना ज़रूरी था, तो मैं पहले इंट्रो वीडियो डाल ली हूँ। और जब मैं लास्ट सैटरडे कॉम्प्लेक्स गई थी दोस्तों, तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था मैं वहाँ क्यों गई थी और क्या चीज़ लेने गई थी। तो उसका वीडियो भी मैं थोड़ी देर में इसी व्लॉग में डाल दूँगी। और शाम को कुछ खास प्रोग्राम नहीं, बस गोलगप्पे खाने का मन है, तो हम तीनों जाएंगे गोलगप्पे खाने के लिए। और बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भी है, तो ये बर्थडे पार्टी में भी जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, ये और मतलब मानू और मानू के पापा ये दोनों बर्थडे पार्टी में जाएंगे। और बाकी मैं आपको मानू से भी मिलाती हूँ और अपना रूम भी दिखाती हूँ। मानू को भी मैंने अभी नहला दिया है, तो चलिए मिलते हैं मानू से। मॉर्निंग, हैप्पी संडे। तो आज मैं जा रही गोलगप्पे खाने और हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। हाँ, मानू और मानू के पापा ना। हाँ, तो ये लोग जाएंगे बर्थडे पार्टी में और हम खाएंगे गोलगप्पे। मानू का होमवर्क हो गया है। हाँ, फिर जल्दी हम घर जाने वाले हैं ना मानू? जल्दी हम घर जाने वाले हैं, मजा एक गड्डी के साथ। और वहाँ पे एक लड्डू भी छोटी पूल मम्मा। हाँ चलो पीछे मानू दिखा तो दो क्या पहना है, पीछे को जाओ, पीछे को। और ये तो मानू ने अब मानू के बाल सूख गए, अब मैं मानू के बाल बना दूंगी ना मानू। हाँ। सूख गए ना। चलो अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बज गया देखो 10:30। चलो आज है संडे। 3 संडे घूमने फिरने मौज मस्ती करने के बाद एक संडे आता है बहुत अच्छा, वो है ये देखिए। आपको ये पन्नियाँ दिख रही हैं, ये देखिए। और दिखाऊं, ये देखिए, हाँ देखिए क्या मज़ा। देखिए मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ ना, मिक्सअप हो जाता है मसालों का 1 महीने के अंदर, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं रखती चीज़ें, मेरे को फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये मेरा पूरा मसाले का जार है और ये मेरा ओह माय गॉड पूरा दाल का है। तो मैंने ये देखिए ना मिक्सअप हो रही थी, सब अलग अलग करके अलग अलग थैली में बांध दिया। ये देखो सोयाबीन, ये देखिए राजमा, ये देखिए उड़द, ये चना दाल, ये उड़द की धुली हुई दाल ना, ये साबुत उड़द, ये लाल राजमा ना। तो ऐसे करके सारी दाल मैंने अलग कर दिया है। तो और क्या हुआ है पता है इसमें कि एक दाल सब सारी दालें जब एक बॉक्स में रहती तो मिक्सअप हो जाती है। तो ये देखिए मिक्स दाल बन गई अपने आप, और एक दिन ये भी बन जाएगी। इसमें सब मिक्स है, राजमा, चना, मटर, पीली मटर होती है, सोयाबीन और मसूर, उड़द, मतलब मिक्स दाल ये मेरी अपने आप रेडी हो गई। तो यहाँ मैं सारे मसाले एक डब्बे में डाली हूँ। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तेज पत्ता और ये जायफल, ये सारे मसाले मैं एक ही डब्बे में डाल दूँगी, क्योंकि मैं अलग अलग डब्बे में डाल के नहीं कर सकती, क्योंकि मिडल मतलब बीच वाली अलमारी तक मेरा हाथ पहुँचता, ऊपर वाली अलमारी तक नहीं पहुँचता है, तो मुझे दिक्कत हो जाती। तो वहाँ पे मेरे और आइटम्स रखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे इस बड़े डब्बे में सारे मसाले डाल के रखने पड़ते हैं, वरना अदरवाइज़ मुझे बार बार किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये लाल मिर्ची का पैकेट मतलब मैं खोल चुकी थी तो मिर्ची गिर जाती, तो इसको मैं एक छोटी सी पॉलीथीन में बांध के रख लूँगी ताकि मिर्ची गिरे ना। ये छोटे मोटे काम होते हैं जो संडे वाले दिन करने पड़ते हैं, आगे पीछे जल्दीबाजी में हम निकालते हैं, फिर ना सब फैल फूल जाता है। तो पूरे डब्बे मैंने धो धा के क्लीन करके मैं इनमें सबको अरेंज कर रही हूँ। तो ये देखिए जीरा का पैकेट भी जैसे खुला हुआ है, ये देखिए मैंने सारे खाली करके, ये देखिए कितना कूड़ा कर रखा है किचन में। तो इतना सब मेरा डब्बों में से निकली थैलियाँ दाल की और मसाले की।
तो अब मैं जूते की रैक की सफाई कर लूँगी। तो कुछ सैंडल और ये चप्पलें होती हैं ना जो धूल में गंदी हो जाती है, खुला हुआ जूते का रैक है तो मैं इनको थैलियों में बांध लूँगी। अब इनके जूते तो यूज़ हो जाते हैं बट मेरे नहीं होते। ये देखिए मैंने इतनी सारी चप्पलें निकाली हैं जो कि मुझे आज ही धोनी है और मैं झाड़ू भी लगाने लगी हूँ। तो ये सब जूते चप्पलें मैं आज धोऊँगी, बाथरूम में डालूँगी सीधे। और उसके बाद में ये फ्रिज में मेरे को थोड़ा सा ना, फ्रिज में भी पता नहीं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ढंग से लगाऊंगी। कहीं जूस रखा है, कहीं कुछ रखा हुआ है, तो लाइन बारी से उनको ढंग से अरेंज करूंगी। डेली के कुछ और काम होते हैं और ये वीकली कुछ और ही होते हैं। तो पानी को पानी की जगह सॉस वगैरह सब अलग, सब कुछ मैं अरेंज करके रखूँगी। तो ये भी मैंने अरेंज करके रख लिया है पूरा। और अब मैं जाऊंगी सीधे बाथरूम में नहाने के लिए, झाड़ू पोछा करके। नीचे मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स रख दी है और यहाँ पानी और सॉस वगैरह ऊपर। ये बड़ी सी चीनी आ रही तो मैंने नीचे ही रख दी है। और अब मैंने रख दिया फ्रिज में दूध। और ये दूध मेरी नेबर का है, वो कहीं बाहर गए थे तो मैंने ले लिया था। मेरा तेल खाली आधा घंटे से है, मेरे ख्याल से पूरा खाली हो चुका है या फिर बचा है रत्ती भर। मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, पता है, ऐसे छोड़ देगी तो पूरा खाली हो जाएगा। तो ये ट्रिक मेरी मम्मी की है जो मैं फॉलो करती हूँ। अपनी मम्मी की बहुत चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है। ये देखिए मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, चलो मेरे बेटी ने मेरे से कुछ तो सीखा। तो चलिए अब मैं इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ, इससे पहले इसमें कीड़ा मक्खी कॉकरोच कुछ घुस जाए। ये देखिए कपड़े सूख भी गए, मेरे काम नहीं निपटा मेरा। तो यहाँ मैं मानू के हेल्प से दवाइयाँ निकाल रही हूँ। काफ़ी दवाइयाँ हो गई थी तो मैं देख रही थी कोई मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं। तो जो भी एक्सपायर होंगी मैं उनको फेंक दूँगी। तो ये देखिए ये सारी जितनी भी मेडिसिन ये सब मानू की ये सब एक्सपायर हो चुकी हैं। तो मैं इनको फेंकने चली हूँ और साथ में फिर मैं कपड़े अरेंज करूँगी। देखिए मेरा रूम कैसे फैला है। ये दूसरा टाइप का संडे और फंडे था। और मेरी सब्जियां भी आ गई स्पेशल, इसमें मैंने सांभर के लिए कुछ चीज़ें मंगाई हैं। अब मैं बाथरूम में घुस गई हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद अब मैं ये सारे जूते धो लूँगी। इनकी बारी भी महीने में या 15 दिन में आती है। तो ये सैंडल्स वगैरह सब, यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी है, बहुत गंदे हो जाते हैं ये। देखिए बैलियाँ भी मैं ऐसे ही धो रही हूँ, ज़ोर से नहीं मार रही, मैं हल्का सा ही ब्रश मार रही हूँ। बट ये है कि मिट्टी विट्टी छूट जाए इसमें से, बहुत गंदे लग रहे थे ये। स्कूल के शूज़ तो ये वाइट वाले में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है साफ़ करने में। इसमें तो मानो ने ब्लैक स्क्रैच डाल दी हैं तो वो तो क्लीन ही नहीं होते हैं। तो अब ये मेरे मतलब जूते चप्पल बाहर सुखा देंगे। मैं इनकी कभी लेस नहीं निकालती क्योंकि ये खो देते हैं, फिर बाहर सुखाते हैं, फिर उसके बाद इनके लेस हमेशा खो जाते हैं। अब मैं वही नहीं करती हूँ। तो देखिए ये ले गए हैं जूते सुखाने के लिए बाहर, कह रहे इतने सारे धो दिए। और ये फिर मैं कुछ हैं ये जो वॉशिंग मशीन में धोने वाले नहीं थे, ये वाइट कलर के पीले पड़ जाते हैं। और ये इनकी पैंट है और शर्ट है, तो ये मैं हाथों से धो लूँगी। ये मैंने सर्फ में भिगो लिए थे, कलर कोई नहीं छोड़ता, तो इनको मैं हाथ से ही धो रही हूँ। बहुत लाइट कलर की पैंट है, ख़राब हो जाएगी उसमें वॉशिंग मशीन में। तो मेरे कपड़े धुल गए हैं। ये मेरा टेबल का कवर है जो मैंने क्रोशिया से खुद बनाया था। तो धुल गए हैं कपड़े, चलो ये हाथ से धोने लगे। दीपा ने तो बहुत काम कर लिया। अरे हो गया, ज़्यादा चापलूसी मत करो, जाओ सुखा के आओ। इसको मेरे फ़ोन को चार्ज पे लगा देना यार। अब मैं मानू को नहला लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये देखिए अब ये पोछे में फ़िनाइल का पानी है तो इसको बाहर फेंकूँगी मैं।
बाथरूम में नहीं फेंकूँगी। ये देखिए ना, बिल्कुल मैंने पूरा रूम क्लीन कर लिया है। और ये मानू का रूम भी हो गया है क्लीन। ये मानू के बाल देखो अभी गीले हैं, मानू का भी नहलाया मैंने, दोनों ने ही साथ ही नहाया। और कर्टन भी मैंने चेंज कर दवा दिए। और ये है मेरा किचन। तो बस पूरा रूम हो गया मेरा क्लीन। मैंने आपको दिखाया था कॉम्प्लेक्स में ज़रूरी काम से गई थी, तो ज़रूरी काम था मेरा, मेरे को एक छोटी सी डायरी चाहिए थी। तो इस डायरी का यूज़ ये है, आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ। इस डायरी का यूज़ ये है कि मैं अपने पासवर्ड वगैरह सब भूल जाती हूँ, तो मैं अपनी डायरी में लिख के रखती हूँ। तो वो जो मेरी डायरी है ना, वो बहुत मोटी है, उसको मैं कैरी नहीं कर सकती। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, तो मुझे चाहिए एक छोटी सी डायरी, तो जिसमें मुझे यूज़ आए, मतलब ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर सकूँ। तो इसमें मैंने अपने लिखने हैं कुछ पासवर्ड्स और कुछ, ताकि मेरे साथ रहे। और मेरी छन्नी हो गई थी, पता नहीं मैं एक छन्नी लेकर आई थी, शायद वो हमें समझ में नहीं आई, स्टील की नहीं थी क्या थी, उसमें ना किनारे कॉर्नर पे जंग लगने लग गई, तो ठीक नहीं है ना हेल्थ के उससे। तो फिर मैं ये लाई हूँ स्टील की नई न्यू छन्नी। तो ये देखिए छोटी सी है ये। और ये मेरे पास नहीं था मेरे पास जाली वाला था, ऐसा नहीं था। तो वो जाली वाले से कभी कभी होता ना हैवी चीज़ से आप निकाल नहीं सकते अच्छे से। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ। और एक छोटी सी दाल वाली चमची, उस दाल वाली चमची में मैंने तड़का लगा उसे काला कर दिया। कोई गेस्ट आए तो ना, तो मुझे एक साफ़ सुथरी सी और अच्छी सी चाहिए थी। तो ये रही मेरी दाल वाली चमची। तो यही लाई थी मैं कॉम्प्लेक्स से। और कॉम्प्लेक्स का तो मैंने आपको दिखाई दिया, घुमाई दिया, तो बार बार दिखा के मैं क्या बोर करती, वही चीज़ें थी, कुछ न्यू था नहीं, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। डोसे का बैटर बनाने के लिए 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल और एक चौथाई कटोरी चने की दाल, तो आधा कटोरी पोहा भी होना चाहिए था, और 2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना मेरे को पसंद नहीं, उसका टेस्ट तो मैंने नहीं डाला, बट वो मेन इंग्रेडिएंट्स है डोसे के बैटर का। तो अब इन सबको मैं मिला के एक साथ भिगा लूँगी 4 से 5 बार धोकर, और इसको मैं पूरी रात भिगा के रखूँगी। तो देखिए अगले दिन सुबह दाल फूल के ऐसी हो गई है। अब मैं इसको पीस लूँगी और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी इसका। तो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया था, तो फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसको और पीसा। और तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। फिर मैंने इसको एयर टाइट जार में खाली कर लिया, और इसको मैं पूरा दिन रखूँगी और शाम को इसका डोसा बनाऊँगी, और इसको खमीर उठने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। और इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला, वैसे आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन तक इसको रखना है स्टोर करके, तो उसमें नमक ना डालें। मैं तो बस सुबह तक के लिए रखूँगी, तो मैं नहीं रखती इतने दिन के लिए। तो सांभर के लिए मैंने ली 1 कटोरी दाल और उसी कटोरी का 1.5 कप पानी, और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी, और इसमें मैं लगा लूँगी 4 से 5 सीटी। तो ये दाल नॉर्मल दाल से ज़्यादा पकाई जाती है, इसलिए इसमें 5 सीटी लगेंगी। तो मेरी दाल हो गई है रेडी, और मैं इसको अब खाली कर लूँगी। देखिए तो ये सारी सब्जियां काट ली मैंने सांभर के लिए। टमाटर, प्याज, बीन, कद्दू, लौकी और आलू, आपके पास जो भी सब्जी हो वो काट लीजिएगा, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, ड्रम स्टिक। तो मेरे पास यही था तो मैंने काट लिया। और ये इमली का पानी भिगो के मैंने इसका निकाल लिया है, निचोड़ के इमली पूरा पानी निकाल लिया है। तड़के के लिए मेरे पास हींग, सरसों के दाने, जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च। तो मैं सबसे पहले तेल गरम करूंगी और इसमें जीरा और सरसों के दाने एक साथ डाल दूंगी। हींग मैंने अभी नहीं डाली, मैं ऊपर से बाद में डालूंगी। अब ये डाल दी मैंने करी पत्ता और हरी मिर्च। थोड़ा सा करी पत्ता को मैं इसमें भून लूँगी ताकि इसका टेस्ट आ जाए उसमें। और देखिए मैंने हींग भी डाल दी, तो इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं प्याज,
प्याज मैंने लंबे लंबे काटे हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार काट लीजिएगा। तो प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा गुलाबी करूंगी मैं प्याज को। अब मैं इसमें डाल दूंगी सारी सब्जियां। टमाटर मैं अभी नहीं डालूंगी, पहले इसको मैं कम से कम 40 to 50% इसको पका लूंगी। तो अब मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। थोड़ी देर ढक के इसको पका के मैं बाद में इसमें डालूंगी मसाले सारे। देखिए मेरी सब्जी लगभग पक गई है। अब मैं इसको हल्का फुल्का मैश भी करूँगी। पहले मैं डालूँगी इसमें मसाले, तो हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, और इसमें मैं डालूँगी लाल मतलब कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। ये देखिए सांभर का कलर रेड रेड ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको और पका लूँगी। ये देखिए, और आपको जैसे भी चाहिए वैसे कर लीजिएगा। किसी किसी को साबुत पीस चाहिए होता, मैं ज़्यादा नहीं इसको मैश करूँगी। फिर इमली का पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी। मेरी कढ़ाई ये छोटी हो गई थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल जो मैंने बॉईल करी थी। ये कढ़ाई मेरी बहुत छोटी हो गई थी। इसके बाद मैंने इसको बड़ी कढ़ाई में किया इसको फिर से। काफ़ी गाढ़ा हो जाता वरना। तो देखिए मैंने बड़ी कढ़ाई में कर लिया। अब ये पकने लग गया है, और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसमें डाल दिया ये 2 चम्मच सांभर मसाला। और सांभर को ना मध्यम आंच में जितना ज़्यादा पका सके उतना पका ले, जितना पकता उतना टेस्टी होता है ये। और सांभर मसाला डालने के बाद मैं इसके 2 से 5 मिनट और पकाऊंगी, और फिर मेरा रेडी हो जाएगा सांभर। सांभर मसाले की खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। तो अब मैं बनाने लग गई हूँ आलू डोसे में डालने के लिए, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ मसाला डोसा। तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा, हींग और मसाले घोल लिए थे। हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर को एक कटोरी में पानी मतलब मैंने भिगो लिया था मसाले को। और अब मैं उसको डाल दूँगी। हरी मिर्ची इसमें नहीं डाली मैंने, क्योंकि सांभर में है ही मेरी। तो इसको भून के मैं इसमें आलू डाल दूँगी। सिंपल से मैं आलू बना रही हूँ उसमें भरने के लिए। तो ये देखिए अब आलू बॉईल करें, और ये फोड़ के रख लिए इन्होंने, छिलके तैयार कर दिए थे मेरे ये आलू। तो अब मैं फटाफट आलू भी बना लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं, ये तो बॉयल आलू है, मसाला पका हुआ है, तो 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं मूंगफली भूनने लग गई हूँ नारियल की चटनी में डालने के लिए। ये ऑप्शनल है, बहुत से लोग नहीं डालते, बट मुझे मूंगफली का टेस्ट पसंद है। तो ये कच्ची मूंगफली है जिनको मैं भूनूंगी और इनका छिलके निकाल के अलग कर लूँगी। तो इसके लिए चाहिए मेरे उड़द की दाल, चना दाल, हरी मिर्ची और 2 लहसुन की कलियाँ चटनी के लिए। और नारियल, इसका मैंने बाहर का भूरा छिलका निकाल लिया है। तो ये देखिए अब मैं डालने लगी इसमें मूंगफली, नारियल और बाकी वो सारा सामग्री जो मैंने आपको बताई। और अब मैं इसको थोड़ा सा पीस लूँगी, उसके बाद मैं पानी डालूँगी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, आपको कितनी पतली या गाढ़ी चाहिए। मेरे को थोड़ी गाढ़ी लगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का चटनी में। तो इसमें मैं देसी घी गरम करूंगी। इसमें मैंने डाला जीरा, सरसों के दाने और करी पत्ता। इसको थोड़ा सा पका के मैं इससे चटनी में तड़का लगा दूंगी।
क्योंकि घी जल जाता है इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी। तो मेरा तड़का तैयार हो गया है। अब मैं इसको डाल दूँगी चटनी में। ये देखिए, तड़का मारने के बाद तो चटनी का टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी तड़का मार के, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं तड़का। तो अब मैं डोसा बनाऊँगी। इसमें मैंने डाल दिया अब नमक। तो ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो मैं कोई तेल वेल यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिंपल से ऐसे बनाऊँगी। तो डोसा बनाने की एक कटोरी होती है, वो कटोरी मेरी पता नहीं कहाँ रखने में आ गई, मुझे नहीं मिली। अदरवाइज़ ये जितना भी ऊपर गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है ये प्लेन बैठ जाता, बट मैंने इससे भी काम चला लिया। तो बहुत से लोग डोसा एक ही तरफ से सेकते हैं, बट मैं दोनों तरफ से सेकती हूँ। तो अब मैं इसमें भर लूँगी आलू। गरम गरम खाएंगे तो क्रिस्पी होता है, लेकिन अदरवाइज़ थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ये। तो ये देखिए, मैंने आलू भर लिया है इसमें अपने। तो ये मेरा पहला डोसा तैयार है। तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी मेरे डोसे की रेसिपी। तो ऐसे करके मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए, मैं दूसरा डोसा रेडी करने चली हूँ। ये मेरा वही निर्लॉन का तवा है, मैंने इसका रिव्यू किया है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा न्यू तवा है, एक मेरा ख़राब हो चुका था, 2 साल करीब चला वो। फिर मैं इसमें आलू भर लूँगी। तो मेरा सेकंड डोसा भी रेडी है। और आपको देखने से पता चल रहा होगा ये क्रिस्पी है, मुड़ना मुश्किल हो रहा था वो। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वो डोसा की जो कटोरी होती है, जो नीचे से बिल्कुल प्लेन होती है, वो वाली कटोरी से बनाऊंगी। तो अभी टाइम नहीं था, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, लाइट चली गई थी, तो चटनी पीसने में मुझे बहुत लेट हो गया था। तो एक मैं प्लेन डोसा भी बनाऊंगी मानू के लिए, क्योंकि मानू का मूड है, कभी प्लेन खाती है, कभी मसाला डोसा खाती है। तो मैंने एक प्लेन बना दिया था, हालांकि इसने प्लेन खाया नहीं, प्लेन मैंने ही खाया। तो ये देखिए, मैं ला गई 2 साथ चटनी और सांभर, तो इनको ज़्यादा चाहिए, 2 उसमें डाल के लाई हूँ। चलिए खा के देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। मुझे लगती है चटनी अरे के साथ खाऊंगा तो। मानू ने भी आज 2 डोसे खा लिया, अदरवाइज मानू नहीं खाती इतना ना, बिल्कुल भी। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है? तो चलिए मैं और बनाती हूँ। आ गए हम बाहर, अंधेरा हो गया, लेट हो गया निकलते निकलते। आज संडे है, इनको बर्थडे पार्टी में भी जाना है। 2 जगह हो गई पार्टियाँ, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। 2 जगह पार्टियाँ, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं तो कहीं भी नहीं जा रही, मैं तो घर में अपना काम करूँगी भाई, बहुत काम है मुझे। चलता है। ये देखो मानू को पीछे, सीधे हो जाओ, दिखाओ। तो मानू भी रेडी, दोनों को रेडी कर दिया, अब दोनों जाएंगे। तो मैं हूँ रास्ते में जा रही हूँ, ये देखो सवारी मेरी, ये लोग आगे को बढ़ रहे हैं और रोड में भी सोच समझ के पीछे से आ रहा है मेरा ई-रिक्शा, ये देखिए। और अब मैं इनके आगे जाऊँगी। देखो मेरे फुंदरू लोग मुझसे आगे निकल गए ताकि मैं इनका वीडियो बना सकूँ। ये देखो ये देखो चुटिया कैसे हिला रही है अपनी, वो देखो।
तो मैं आ गई हूँ घर और वो लोग गए हैं बर्थडे पार्टी में। आधे रास्ते से उधर को मैं घर की तरफ को आई। तो अब मैं दोस्तों अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि उनको बच जाएंगे कम से कम 11 तो बज ही जाएंगे और कल मानू का स्कूल भी नहीं है, छुट्टी है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।